हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएससी एग्रीकल्चर के बारे में। आज हम लोग जाने एमएससी एग्रीकल्चर कैसे करें, कौन कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है, कौन कौन सा बेस्ट कोर्स है उसका करने के लिए, कौन कौन सा बेस्ट कॉलेज है, और लास्ट में बात करें सैलरी के बारे में, और साथ साथ उसके बाद उसका जॉब के बारे में। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एमएससी एग्रीकल्चर में बात करूँ पूरा नाम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। इसको बात करें कोर्स टाइप क्या होता है, तो कोर्स टाइप होता है पीजी टाइप का बोलते हैं इसको। पीजी का क्या फुल फॉर्म बोलते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट ये टाइप कोर्स होता है। ये कितना साल का ड्यूरेशन होता है, तो ये कोर्स होता है 2 साल का। ये कोर्स होता है एमएससी एग्रीकल्चर हमारा 2 साल कोर्स है। इसमें 4 सेमेस्टर होती है। 4 सेमेस्टर में बात करूँ, 1 से 3 सेमेस्टर जो होती है हमारा स्टडी होता है प्लस और रिसर्च वर्क होता है। और लास्ट सेमेस्टर जो हमारा होता है उसमें होता है थेसिस। तो थेसिस किस में होता है, जो आपने किसी टॉपिक पर हमने रिसर्च किया है उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको थेसिस बनाना पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यही है कि आपको बैचलर डिग्री में आपके एग्रीकल्चर फिर एग्रीकल्चर जो भी अलाइड ब्रांचेज लाइक हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, या जो भी और अलाइड ब्रांचेज है उसमें कम से कम आपका मार्क्स होना चाहिए। 50% आपका मार्क्स होना चाहिए एमएससी एग्रीकल्चर करने के लिए। अब मैं बात करूँ एडमिशन प्रोसेस हमारा क्या रहेगा। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए आपके पास एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, और साथ ही साथ देखा जाता है आपके अपने ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया, कितना आपने मार्क्स प्राप्त किया। अब मैं बात करूँ तो हमारी फीस कितनी रहेगी। फीस जो जनरली कॉलेज का डिपेंड करता है कहाँ से आपने स्टडी कर रहे हैं। तो ऑन एवरेज में बात करूँ तो 50,000 से लेकर 4 लाख तक कॉलेज का फीस जाता है। तो ज़्यादा प्रेफर करके गवर्नमेंट कॉलेज में जाए। गवर्नमेंट कॉलेज का फीस थोड़ा कम रहता है और प्राइवेट कॉलेज का थोड़ा फीस ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा कोशिश करके गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग जाएँ। अब मैं बात करूँ कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा साथ साथ उसके लिए, और अच्छा कॉलेज कौन कौन सा मिलेगा। तो एंट्रेंस एग्जाम में बात करूँ जिसके तहत हम अच्छा कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं। तो नेशनल लेवल में 2 ही एग्जाम होता है, एक होता है ICAR का और सेकंड होता है CUET PG का। तो दोनों को जो कंडक्टिंग बॉडी है वो NTA है, इसको बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको दोनों एग्जाम को कंडक्ट करती है। ICAR को भी नेशनल टेस्ट एजेंसी कंडक्ट करती है, और CUET इसको बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, इसको भी NTA ही कंडक्ट करती है। ये दोनों एग्जाम होते हैं, नेशनल लेवल एग्जाम होता है। अब मैं बात करूँ तो स्टेट एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन सा है, तो उसमें पहला नंबर आता है SKUST जो कि जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। सेकंड नंबर आता है CSKHPB जो कि पालमपुर का है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा MPO JEE। ये कौन कौन से जनरली 2 कॉलेज का स्पेशली लेता है, एक होता है RVS KVB और सेकंड जो हमारा होता है JNKVB। दोनों में कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम लेता है। और नेक्स्ट हमारा एग्जाम कब दे सकते हैं आप लोग, MCAER जो PG जो कि महाराष्ट्र का है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है OUAT PG जो कि उड़ीसा का है, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट में बात करूँ TNAU PG जो कि तमिलनाडु का है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। KAU जो केरला का है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। PAU जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान का अपना एग्जाम लेता है, राजस्थान जो स्टेट है वो अपना एग्जाम लेता है JET। उसके बाद आप लोग एग्जाम दे सकते हैं एग्रीसेट और हॉर्टिसेट। एग्रीसेट जो एग्जाम जो होता है वो आचार्य NG रंगा जो कॉलेज है उसको ये कंडक्ट करता है। हॉर्टिसेट में बात को वाइस परमार जो कॉलेज है उसको ये कंडक्ट करता है। उसके अलावा भी बहुत सारा एग्जाम है लाइक UP कैडेट जो कि उत्तर प्रदेश का कॉलेज है, उत्तर प्रदेश जो भी कॉलेज उसमें एडमिशन लेने के लिए कराता है। UP कैडेट जो उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशली वो एग्जाम होता है। उत्तर प्रदेश में एक और अच्छा कॉलेज आता है SWARTS जिसको बोलते हैं नैनी एग्रीकल्चर कॉलेज बोलते हैं, जहाँ पर पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है। ये जो SWARTS हमारा है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको आता है। और मैं बात करूँ स्टेट लेवल कौन कौन सा एग्जाम होता है, तो होता है BCEC जो कि बिहार वालों के लिए, JCEC जो कि झारखंड वालों के लिए, और CGPAT जो कि छत्तीसगढ़ वालों के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं एमएससी एग्रीकल्चर करने कौन सा ब्रांच ले या फिर क्या हमारा स्पेशलाइजेशन रहेगा। उसमें आप लोग ले सकते हैं एग्रोनॉमी कर सकते हैं एमएससी एग्रीकल्चर के लिए, या फिर आप सॉइल साइंसेस कर सकते हैं, या फिर आप जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हैं, या फिर आप सीड साइंस टेक्नोलॉजी से भी एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या फिर आप हॉर्टिकल्चर से भी कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में बहुत सारा ब्रांच आता है, जैसे आ गया फ्रूट साइंस आ गया, वेजिटेबल साइंस आ गया, फ्लोरिकल्चर लैंडस्केप से भी आप हॉर्टिकल्चर में भी आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या फिर आप एंटोमोलॉजी से भी आप कर सकते हैं एमएससी एग्रीकल्चर, या फिर आप प्लांट पैथोलॉजी से भी कर सकते हैं, या फिर आप माइक्रोबायोलॉजी से भी कर सकते हैं, या फिर आप प्लांट फिजियोलॉजी से भी आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या फिर आप सिल्विकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन से भी आप कर सकते हैं, या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन से भी कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर एंड मेट्रोलॉजी। इसके अलावा बहुत सारा एमएससी में ब्रांचेस ले सकते हैं, बट ये जो मुख्य है इसका काफ़ी अच्छा डिमांड है, काफ़ी अच्छा स्कोप अभी माना जा रहा है।
अब हम बात करते हैं कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है एमएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो उसमें हम बात करते हैं सबसे पहला जो कॉलेज आता है हमारा आता है BHU, जिसको बोलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे बनारस में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी आता है। उसका नेक्स्ट कॉलेज हम आता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो कि वेस्ट बंगाल में, इसको आप रिकमेंड कर सकते हैं एमएससी एग्रीकल्चर करने के लिए। उसके अलावा मैं बात करूँ तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसको भी आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में है, वहाँ भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता जो कि कोलकाता में है, इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो अपेक्स यूनिवर्सिटी है जो कि जयपुर में है, इसमें भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप है नेक्स्ट है हमारा सिक्किम यूनिवर्सिटी। उसके अलावा मैं बात करूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में, वहाँ भी आप एमएससी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर LPU जिसको बोलते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि जालंधर पंजाब में, वहाँ भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में बात करूँ तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में, आप वहाँ भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में बात करूँ TNU जो कि चेन्नई में, वहाँ भी आप लोग कर सकते हैं। ये भी प्राइवेट में भी आता है। स्वार्ट्स में जो कि इलाहाबाद में पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का, यहाँ भी आप लोग कर सकते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर बहुत से ब्रांचेज है, आप यहाँ पे पढ़ के आराम से अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं टॉप रिक्रूटर कंपनी कौन कौन सा रहेगा एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद। तो उसमें आ सकता है नागार्जुन एग्रीकेम लिमिटेड में आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा एग्रोसेल इंडस्ट्रियल लिमिटेड में आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा रैलिस इंडिया में आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा नेस्ले इंडिया में भी आप काम कर सकते हैं। या फिर आप अमूल कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं। या फिर बेयर क्रॉप साइंस में आप काम कर सकते हैं। या फिर आप मॉन्सेंटो में काम कर सकते हैं। या फिर आप VNR सीड्स जो छत्तीसगढ़ में रायपुर में, वहाँ भी आप काम कर सकते हैं। या फिर कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स में आप काम कर सकते हैं। या फिर राशि सीड्स में आप काम कर सकते हैं। या फिर साजेंटा या फिर फर्टिलाइजर कंपनी, इसके अलावा बहुत सारी कंपनी है जहां आप लोग काम कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन जॉब पोजीशन हम लोग काम कर सकते हैं। जॉब पोजीशन कौन कौन सा रह सकता है, तो आ सकता है आप सेल्स मैनेजर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। या फिर आप फील्ड ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं। या फिर लेक्चरर या फिर प्रोफेसर बन सकते हैं, कॉलेज या स्कूल में आप बन सकते हैं, वहाँ पढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, देश का सेवा कर सकते हैं साइंटिस्ट बनने के बाद। या फिर आप एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जिसको ARO बोलते हैं, काफ़ी अच्छा पद माना जाता है काम करने के लिए, आप ये भी बन के अच्छा देश का सेवा कर सकते हैं। या फिर टेक्निकल असिस्टेंट का जॉब आप कर सकते हैं। या फिर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो होता है कृषि विज्ञान केंद्र में, काफ़ी अच्छा पोस्ट माना जाता है, वहाँ भी आप लोग काम कर सकते हैं। या फिर आप प्लांट ब्रीडर बन सकते हैं। या फिर आप क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर का भी आप लोग जॉब कर सकते हैं। या फिर आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर आप ऑपरेशन मैनेजर, तमाम तरह का जॉब से आप जो एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद या फिर एमएससी एग्रीकल्चर जो भी अलग ब्रांचेज है जो भी आपने चूज किया एमएससी में, उसको करने के बाद आप लोग ये जॉब पोजीशन पे आप लोग काम कर सकते हैं। और मतलब लास्ट बात करें सैलरी कि हमें पैसा कितना मिलेगा एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद, ये डिपेंड करता है कि किस सेक्टर में आप काम करें, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करें। आपको पता है जब प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं स्टार्टिंग में फ्रेशर रहता है तो सैलरी कम मिलता है, लेकिन जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, जैसे हमारा एक्सपर्टीज बढ़ते जाती है, जैसे हमको नॉलेज बढ़ते जाता है, वैसे हमारी सैलरी भी बढ़ती जाती है। लेकिन ऑन एवरेज में बात करूँ प्राइवेट सेक्टर में मैं बात करूँ तो 20,000 से स्टार्टिंग होता है, 40,000 पर मंथ जा सकता है। ये सैलरी बढ़ भी सकता है और अच्छा इंक्रीमेंट भी हो सकती है। यदि मैं बात करूँ गवर्नमेंट सेक्टर में तो 25,000 से स्टार्टिंग होती है, ये जा सकता है 70,000 पर मंथ तक भी जा सकता है, या इससे भी आगे बढ़ सकता है। डिपेंड करता है कितना आपने एक्सपीरियंस गेन किया और कितना आपका अंदर एक्सपर्टीज़ है सेल्स मार्केटिंग लेकर जो जिस फील्ड में आप काम करें वहाँ आप कितना आपने महारत हासिल किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। यदि आपका कोई डाउट है मेरे को इंस्टाग्राम ID में मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ जवाब दे दूंगा। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी जानकारी चैनल से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, दबा के सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद।